तो फ्रेंड, कंप्यूटर हार्डवेयर का हमारा एक और नया वीडियो है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की इस सीरीज़ के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर की इस मैंने कोर्सेज़ के अंदर मैंने प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको समझा दिया है। तो पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको एसएमपीएस के बारे में बता दिया था, क्योंकि अभी हम एसएमपीएस के बारे में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्सेज़ के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए, इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली जो हमारे एसएमपीएस होते हैं, हमारा पावर सप्लाई जो होता है वो काफ़ी अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, एसी टू डीसी क्या होता है, हमारे एसी कनेक्शन किस तरह से डीसी में बनाता है करंट, और कौन कौन से करंट होते हैं, कितने वोल्ट के होते हैं, इन सभी को मैंने समझाया यहाँ पर। उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, पिछली वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको सेलेक्ट राइट एसएम मतलब सही तरीके से एसएमपीएस किस तरह से हमें सेलेक्ट करना चाहिए, हमें कौन कौन से मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर उनके जो पावर सप्लाईज होती है, पावर सोर्सेस होती है, सबकी मदरबोर्ड की कैपेसिटी और उसकी पावर सप्लाई अलग अलग होती है, यहाँ पर सेम नहीं होती है यहाँ पर। ओके, क्योंकि जो वॉट होते हैं, एम्पियर होते हैं, बहुत ही अलग अलग होते हैं यहाँ पर। कोई 1200 होता है, कोई 600 वोल्ट का होता है, कोई 500 वोल्ट का होता है, कोई 400 वोल्ट का होता है। तो ये जो लिखा हुआ होता है हमारे एसएमपीएस के ऊपर लेबल, और इसकी मदरबोर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम नए नए एसएमपीएस लेते हैं यहाँ पर। साथ ही हमारा लैपटॉप होता है या लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप के अंदर भी हमारे एडेप्टर जो होते हैं, ये एसी टू डीसी वाला एडेप्टर है। यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी करने वाले। तो एसी टू डीसी में जो भी हमारा जो सिस्टम होती है, उसके अंदर किस तरह से पावर भेजना है, ये सब कुछ एम्पियर होती है, उसकी कितने आउटपुट होता है वो भी देखना होता है। तो कोई भी कंप्यूटर हो, उसके वो पावर देने के लिए सभी जो पावर सोर्सेज होते हैं, पावर का जनरेट करने वाले डिवाइसेस होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं सबसे। तो जैसे जैसे मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसकी रिक्वायरमेंट पावर की यहाँ पर ज़रूरत होती गई यहाँ पर। तो कोई भी आपका मेन मदरबोर्ड हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हर मदरबोर्ड की अपनी अपनी सिस्टम होती है, इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है इसकी पावर की। ओके, उसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपका मदरबोर्ड जो है डैमेज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अलग तरह की डिफरेंट टाइप की और भी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो हर तरह के मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, वो भी मैंने आपको मदरबोर्ड की वीडियो के अंदर बता दिया है। आप जाकर देख सकते कि मदरबोर्ड क्या है, किस तरह का होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। तो इन सभी को मैं वन बाय वन अभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो हमारे जो एसएमपीएस बोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर यूएसबी, जैसे कि यूएसबी के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। वीजीए पोर्ट क्या होता है वो भी बनाकर रखा हुआ है, वो ध्यान से देखिए। तो एसएमपीएस जो होता है वो काफ़ी अलग तरह का डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पर एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी की खासियत ये होती है कि वो एसी टू डीसी करके अलग अलग जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पर। ओके, और वो कितने तरीके से वो जनरेट करता है वो आपको समझा था। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझा दिया था। तो वो वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले, किस तरह से हमारे एसएमपीएस को, डेस्कटॉप एसएमपीएस को किस तरह से फिट करें हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोई एसएमपीएस नया लाते हो तो किस तरह से आपको एसएमपीएस को फिट करना है, मैं यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊंगा। पुराने वाले जो डेस्कटॉप कनेक्शन मतलब डेस्कटॉप के कैबिनेट होते थे वो, और नए वाले जो होते हैं वो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक
मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियोस है, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से कि तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि SMPS जब लगाते हो तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मदरबोर्ड कितने वॉट का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस हिसाब से आपका मदरबोर्ड जो होता है वो आपका पावर का रिक्वायरमेंट कितना है। मदरबोर्ड अगर आपका 600 वोल्ट का है तो 600 वोल्ट का आपको या 500 वोल्ट का आपको लगाना चाहिए SMPS। अगर 1200 वोल्ट का लगाने की कोशिश की तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, पावर बढ़ जाती है यहाँ पर। अगर कोई मदरबोर्ड आपका 1200 वोल्ट का 1100 वोल्ट का तो आपको 1200 वोल्ट का आपको SMPS लेना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। बेसिकली जितने भी हमारे SMPS होते हैं यहाँ पर, इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है यहाँ पर कि कभी भी हम SMPS लेते हैं तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमें बेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस मिले, हमारा मदरबोर्ड कोई डैमेज ना हो और अच्छी तरह से हमारा जो है SMPS के थ्रू हमारा कंप्यूटर चले। क्योंकि पावर अच्छी तरह से होता है तो आप स्टार्ट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि दो तरह के कैबिनेट में यूज़ करना। लेफ्ट साइड देख सकते हो, आपको लेफ्ट साइड आपको पुराना वाला मिलेगा और राइट साइड देखोगे कि ये नया वाला कैबिनेट है। ओके, ये डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी की SMPS की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कि मुझे ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर आपको ये मदरबोर्ड के अंदर SMPS फिट ना हो या फिट नहीं होता है तो किस तरह से आप इसको यूज़ कर पाओ, ये चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली नॉर्मल हमारा जो लेफ्ट साइड आप देखोगे कि ये पुराना वाला है हमारा कैबिनेट और राइट साइड में न्यू जनरेशन न्यू मॉडल का ये SMPS है। और जो एरो है यहाँ पर देख सकते लेफ्ट साइड में आपको ऊपर की तरफ SMPS की जगह दी गई है और राइट साइड में देखोगे आप नीचे की तरफ आपको SMPS की टेक्नोलॉजी मतलब कि उसको लगाने की एक जगह दी गई है यहाँ पर। तो अगर आप चाहे तो पुराने वाले में भी नया वाला तरीके आप SMPS लगा सकती हो, नो डाउट किस तरह से लगाना मेरे को समझाऊंगा।
लेफ्ट साइड देख सकते हो कि ये भी वाला जो SMPS होता है यहाँ पर लगता है। फैन का जो पार्ट होता है वो पीछे की ओर होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको फिट करना है SMPS। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से फिट करना है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो इसकी जो कैबिनेट की जो बनावट है, मतलब कि बनाने की जो तरीका है, यहाँ पर जैसे कि कुछ इस तरह के अपने सामने और इस तरह से आपको लगाना होता है। मैं आपको वन बाय वन करते बताऊँ। अभी तो ये सिर्फ अभी थोड़ा सा है, लेकिन सब कुछ सही तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो SMPS जो है वो इस तरह के आपको पहले आपको लेबल जो होता है वो बाहर की ओर होगा। ओके, और पहले आपको मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, फिर बाद में SMPS लगाना है यहाँ पर। ओके, और बहुत ही केयरफुली धीरे से लगाना, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर कोई भी थोड़ा सा भी टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर मदरबोर्ड के। तो SMPS जो होता है, SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपको पता है। ओके, मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियोस के अंदर, लेकिन इसको लगाना है कैबिनेट के अंदर। आपको इसको कैबिनेट बोलते हैं यहाँ पर, जो हमारा जो इस तरह का छोटा सा होता है। तो बेसिकली जो इसका जो फैन जो होता है पुराना वाले SMPS के अंदर, आप देख यहाँ पर ये जो हमारा पावर प्लग लगता है यहाँ पर, और ये जो हमारा SMPS कुछ इस तरह से लगता है। तो इस तरह का जो SMPS जो होता है वो आपको ये आपको मिलेगा। अब नए तरह के SMPS देख सकते हो कि राइट साइड में आपको ये अभी आपको दिखाई देता है, ये पिनलेस है। यहाँ पर जैसे कि पिन टाइप का भी होता है और पिनलेस भी होता है। लेकिन ये जो होता है क्या होता है कि एक मूवेबल टाइप होता है। उसको जैसे कि नीचे की तरफ इस तरह से लगाया जाता है यहाँ पर। ओके, नए मॉडल टाइप की जो डिज़ाइन कैबिनेट है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, और पुराने वाले से काफ़ी बड़ा एक कैबिनेट होता है यहाँ पर। ओके, तो इसको नीचे इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो पुराने वाले जो SMPS जो थे और उसकी गर्मी जो थी वो बाहर इतना तेज के पास नीचे से इसको काफ़ी इजीली रहे, वो कोई डैमेज ना हो इसलिए। क्योंकि पहले जो SMPS लगाना पड़ता था कि बहुत ही धीरे से निकालना पड़ता था, कोई मदरबोर्ड को डैमेज ना हो, लेकिन इजी तरीके से कोई मदरबोर्ड को डैमेज भी ना हो और इजी तरीके से लगा दिया जाए। उस तरह से नए वाले SMPS नए कैबिनेट के अंदर मॉडल इस तरह से बनाया गया, मतलब उसका डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट किया गया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो SMPS जो इसका फैन भी पीछे की तरफ होगा, लेकिन कुछ फैन ऐसे होते हैं SMPS की जो फैन इसका ऊपर की तरफ होता है। देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर ऊपर पिक्चर एक होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि नीचे की अंदर ऊपर की तरफ लगाने का कारण क्यों होता है, क्योंकि देखिए हर कैबिनेट की अपनी अलग अलग एक स्ट्रक्चर होता है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले आपको मदरबोर्ड फिट करना पड़ेगा, मदरबोर्ड किस तरह फिट करते हैं ये आपको समझना, फिर बाद में SMPS को फिट करना होगा। तो मदरबोर्ड के बारे में कुछ समझ लेता हूँ। हर मदरबोर्ड की जो टेक्नोलॉजी होती है वो अलग अलग बनकर स्टार्ट हुई है, उसका साइज भी अलग अलग होता है, सेंटीमीटर के हिसाब से होता है, इंच के हिसाब से होता है। तो एक्सटेंडर, स्टैंडर्ड, माइक्रो ATX, मिनी ITX, नैनो ITX, आईपिको ITX जो ज़्यादातर यूज होता है वो 3 आगे के देख सकते हैं। ये जो है छोटे छोटे यहाँ पर मिनी ITX, नैनो ITX वगैरह जो होती है वो छोटे छोटे जो 3 देख सकते हैं, कॉस्ट, स्टैंडर्ड और माइक्रो ATX। जितने ATX है, ATX का मतलब होता है कि वो आपके डेस्कटॉप की यहाँ पर कंफर्टेबल है। अब ये ITX जो होता है वो छोटे छोटे इसकी जो बॉक्स की तरह होते हैं, यहाँ पर छोटे कंप्यूटर्स को कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सटेंडर है, बड़ा 12x13 है मतलब, और ये 12x2 इसका कुछ आपको डायमेंशन में मतलब उसका साइज मिलेगा। अब उस साइज के हिसाब से उसकी जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर जैसे तो कि ये होता है कि साइज बहुत ही डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है यहाँ पर कैबिनेट के अंदर कि अगर आपका मदरबोर्ड बड़ा है और कैबिनेट छोटा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आपको SMPS बिठाने की जो टेक्निक मतलब कि इसकी जगह वो नहीं मिलेगी। ओके, तो पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि माइक्रो ATX है और स्टैंडर्ड ATX है, वही पुराने वाला जो मदरबोर्ड है पुराने वाले कैबिनेट लेफ्ट साइड है उसी के अंदर होगा। लेकिन एक्सटेंडर ATX है तो आपको नए वाले आपको कैबिनेट को मैं रिकमेंड करूँगा उसी के अंदर आप जाए। भले ही आपको थोड़ा खर्चा करना पड़े, लेकिन
बेसिकली क्या होता है कि वो काफ़ी साइज में बड़ा होता है यहाँ पर, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा। तो माइक्रो ATX और स्टैंडर्ड ATX जो होता है उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है, उसी के अंदर से भी कुछ आ जाता है यहाँ पर, उसमें जितनी टेक्नोलॉजी होती है वो, इसकी VGA USB है, बहुत सारे अलग तरह के कॉम्पोनेंट वगैरह जो होती है वो। तो क्या होता है कि हर कोई मदरबोर्ड आप नया लेते हो तो उसकी मेन उसकी साइज होती है। ओके, तो पहले आप SMPS लगाओ या बाद में लगाओ, डिपेंड है आपके ऊपर किस हिसाब सेट करते हो। यहाँ पर देख सकते कि मदरबोर्ड जो देख सकते SMPS यहाँ होता है। यहाँ हमारा जो SMPS है ये पुराना वाला कैबिनेट में स्टार्ट करूँगा, फिर बाद में नए वाले में जल्द स्टार्ट करूँगा। ध्यान से देखिए कि ये जो है SMPS का ये पोर्शन, मतलब ये पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ लगा, उसका लेबल जो है बाहर की तरफ यहाँ पर होती है। अब ये SMPS का जो कैबिनेट है उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था पुराने टाइम के अंदर कि जितना हो सके SATA हार्ड डिस्क हो या SSD हार्ड डिस्क हो वो हम यूज़ कर पाए। इसके लिए कम से कम 8-9 इसका जो रैक होता है, इसको यहाँ पर आपको रैक मिलेगा नीचे की ओर। और SMPS जो देख सकते हैं कि इसकी जगह जो होती है वो काफ़ी आपको जो मिलेगी आपको 3-4 इंच की जगह उनकी SMPS की जो होती है वो रोक लेता है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि मदरबोर्ड जितना बड़ा होगा आपका जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड का, वो जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि उसकी साइज जब बड़ी होगी मदरबोर्ड की तो आपको कैबिनेट भी परफेक्टली बड़ा लेना होगा। ओके, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि मदरबोर्ड अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाएगा। ओके, तो SMPS फिट करने से पहले आपको मदरबोर्ड फिट करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि बाद में अगर SMPS को फिट करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पहले SMPS फिट करोगे तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे मदरबोर्ड की जो साइज होती है वो हम टेस्ट नहीं कर पाते। ओके, तो पहले आप मदरबोर्ड फिट करें और फिर बाद में SMPS को फिट करें। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर SMPS पहले फिट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि SMPS का जो साइज होता है वो कैबिनेट का साइज होता है वो थोड़ा रोक लेता है यहाँ पर। तो पहले मदरबोर्ड लगा कर आपको चेक कर लेना कि कितनी नैनो मदरबोर्ड जो है वो साइज रोकता है। आप नया मदरबोर्ड लाते हो या फिर आपके लिए लाते हो, तो डिपेंड है कि आप किस तरह से सेट करते हो। तो हम बात कर लेते हैं SMPS तब लाना चाहिए जब आपका मदरबोर्ड पहले आ चुका है। मदरबोर्ड की डिटेल पूरी पता है, मदरबोर्ड की रिलेटेड जितने भी आपको 1200 वोल्ट का मदरबोर्ड है, 1100 वोल्ट का मदरबोर्ड, इस हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना मेरा SMPS की जरूरी है, मतलब कितना वोल्टेज का ये SMPS मुझे जरूर लेना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क लगती है, यहाँ पर SSD हार्ड डिस्क लगती है, कैबिनेट की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो जो भी हमारे में कंप्यूटर जो होती है, कोई भी कंप्यूटर हो उसके अंदर हर पार्ट रखे जाए अच्छी तरह से सिक्योर तरीके से, उस हिसाब से कैबिनेट को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। ये इससे भी पहले जो पुराने वाले जो कैबिनेट थे वो भी इससे ही इंस्पायर होकर ये कैबिनेट बना गया। लेकिन जो अगर मैं यूँ कहूँ कि ये 1985 के जो पुराने वाले जो कंपोनेंट जो कैबिनेट जो थी 1971 के जो कैबिनेट तो पार्ट है, जो देख सकते कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर उसको बनाया ही गया है इसलिए कि जितना हो सके उसके अंदर कंपोनेंट रखे जाए, बाकी जो है बाहर आप रख सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं इस कैबिनेट के अंदर हम एंटर कर लेते हैं, मतलब फिट करते हैं हम। तो ये जो कैबिनेट है आपके सामने ये स्टैंडर्ड और यहाँ पर 80X टाइप के जो 12x9 इंच के जितने भी मदरबोर्ड होते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन 12 से ज़्यादा होंगे 32 मतलब 42-15 हो गई तो वो आपको नया कैबिनेट लेना होगा, नए जनरेशन का नए टाइप का कैबिनेट लेना पड़ेगा। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं और उसका मदरबोर्ड भी काफ़ी जो उसकी जो साइज हो वो उस हिसाब से फिट हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप फिट करोगे तो ये जो है आपका ये जगह काफ़ी कम पड़ जाएगी और हो सकता है कि ये दिक्कत करे आपका ये SMPS जब आप लगाते हो। ओके, मदरबोर्ड तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साइज आप पहले
मेंशन कर लो कि इतना मेरा मदरबोर्ड बड़ा है और इस कंपनी का है और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी आपका SMPS लग जाएगा नहीं ले जाएगा, ये मदरबोर्ड के बाद ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो SMPS जब हम लगाते तो ये जो है इसका जो लेबल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, हमारी तरफ होता है, जैसे तो कि ये बाहर की तरफ है यहाँ पर। ओके, और पुराने वाले जो कैबिनेट होते हैं, ये जो इस तरह के कैबिनेट जो होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ही हमारे SMPS लगेंगे, कभी भी नीचे के अंदर नहीं लगेंगे। तो कैबिनेट को कुछ हद तक यहाँ पर इस तरह से आपको सेटअप करना होगा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये हमारे कैबिनेट के अंदर जो SMPS होते हैं तो यहाँ पर देख सकते कि पहले मदरबोर्ड लगाया गया, फिर बाद में SMPS लगाने की ये जो है स्टार्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो पहले जो भी आपका कनेक्शन है, जो भी कनेक्टर है जिसके अंदर से केबल निकली हुई होती है, ओके, साटा कनेक्शन कहाँ लगाना तो मैं आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 24 वगैरह सब कुछ लगाने के बाद आप SMPS को फिट कर सकते हो इजी तरीके से, या तो फिर आप पहले SMPS लगा लो फिर बाद में आप कनेक्टर लगा लो। लेकिन पहले आपको मदरबोर्ड लगाना है, उसके अंदर जो भी आपको कार्ड लगाना है जैसे कि PCI स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, वो सब कुछ लगाने के बाद आप लास्ट में SMPS लगाए, ये तरीका सही होता है यहाँ पर। ओके, पहले कभी भी SMPS लगाने की गलती मत करना, क्योंकि ये जो है हमारी डिपेंड होता है साइज के ऊपर, ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि कहाँ पर किस तरह का आपका SMPS जो है परफेक्ट अलाउ है या नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर कंपनी जो देख सकते हो कि HP है, HP का आपका आपका जो कैबिनेट होता है, लेनोवो का कैबिनेट होता है, डेल का कैबिनेट होता है, हर कंपनी जो होती है वो अलग अलग डिज़ाइन के थ्रू और अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट के थ्रू, जैसे कि दोनों एक ही पुराने वाले ही कैबिनेट है, लेकिन दोनों कैबिनेट में फ़र्क है। यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से, दोनों में फ़र्क है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यहाँ पर सेटअप करते हैं यहाँ पर। ओके, तो राइट साइड देखोगे ये देख सकते कि इसकी डिज़ाइन कुछ अलग है यहाँ पर कैबिनेट की। हार्ड डिस्क का रैक तो वही है, देख सकते कि बहुत सारी 4 हार्ड डिस्क लगाई हुई है। हाथ आपको उसका जो हैंड जो है, हैंड के नीचे देखोगे तो उसके हाथ के नीचे तो ये जो जितने भी लगी हुई है हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो पहले हार्ड डिस्क को फिट करो, फिर मदरबोर्ड को फिट करो, फिर CD DVD ड्राइव को फिट करो, जितने भी आपको जरूर डिवाइस है वो फिट कर दो स्क्रू से। ओके, उसके बाद आपको SMPS फिट करना होगा। मदरबोर्ड को किस तरह से फिट करना है मैं भी समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी इसको ये समझिए कि SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि SMPS को डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, लगाने की कोशिश भी करेंगे तो फिर मदरबोर्ड में दिक्कत करेगा। तो पहले ये चेक कर लो कि उस साइज के हिसाब से है। स्टैंडर्ड 80X है तो लग जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड से ऊपर एक्सटेंडर है तो आपको नया कैबिनेट लेना ही पड़ेगा। अगर लगाने की कोशिश करोगे तो वो दिक्कत तो करेगा, क्योंकि साइज़ जो है कैबिनेट की कम है, लिमिटेड है और ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यही मेन जो है वो एक तरफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा SMPS के लिए। ओके, तो जो भी हमारा जो SMPS वगैरह जो होती है वो एक तरह की एक फिटिंग जो होती है वो काफ़ी परफेक्ट नहीं होती। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि हमारा जो कैबिनेट का जो स्पेसेस जो होती है, स्पेस होता है वो इतना हमें मिलता नहीं है। तो हमें ये पहले देखना होगा कि हमारा जो मदरबोर्ड है क्या उस साइज़ के हिसाब से कैबिनेट है, जगह मिलती है या नहीं मिलती। तो SMPS और कैबिनेट के अंदर हमारा मदरबोर्ड जो फिट करते हैं वो दोनों फिट कंप्लीट हो जाते हैं, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली कंपोनेंट जो है आपको पता चल जाएगा कि फिट हो जाएंगे। क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है कोई भी होती है, आप देख सकते हैं एक और नया कैबिनेट आपके सामने है, आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइन देख सकते हो कि काफ़ी अलग है। ओके, अब ये जो है डेल कंपनी का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बहुत सारे कनेक्टर है और ये जो SMPS है यहाँ पे। अब ये डेल कंपनी का आपके सामने ये देख कैबिनेट है, ये भी एक तरह का उसका डिज़ाइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एक्सटेंडर लगा सकते हो क्योंकि इसकी जगह है यहाँ पर। ओके, नया कैबिनेट लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फैन भी पहले से लगा दिया है यहाँ पर। तो पहले कैबिनेट जो होती है आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट हो कि मैं बाद में भी मदरबोर्ड लगा सकता हूँ, लेकिन लगाते वक्त इन सभी कनेक्टर को ऊपर की ओर उठा लेना। ओके, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर सहज भी डैमेज नहीं होना चाहिए, सहज भी थोड़ा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे जो होते हैं कंपोनेंट होते हैं, ये काफ़ी डैमेज करते हैं हमारे कंप्यूटर को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो फैन जो होते हैं, जो भी इतना भी हमारे जो एक बेसिकली जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे यूज़ करने वाले जो डिवाइसेस होती है उसको लगाना होगा आपको। तो आपको डिपेंड है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या कितना इसके अंदर एसएमपीएस के अंदर भी एक फैन होता है यहाँ पर, जो आपने को समझा था। अब हम बात करते हैं कि मदरबोर्ड के डायमेंशन के इसके सिस्टम किस तरह से लगेगी। पहले तो देख सकते हो कि हर मदरबोर्ड की साइज अलग अलग है। यहाँ पर ओके मिनी लगा सकते हो, नैनो भी लगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड साइज 12x9 होता है यहाँ पर। ओके तो स्टैंडर्ड साइज सबके अंदर सभी कंपनी जो कैबिनेट बनाती है 12x9 की ही कैबिनेट बनाती है यहाँ पर। उसकी साइज जो होती है फिक्स होती है यहाँ पर। ओके तो हमारा जो मेन मदरबोर्ड जो होता है यहाँ पर, आप जो भी लाते हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का मदरबोर्ड लाते हो, MSI कंपनी का लाते हो, गीगाबाइट का लाते हो, या कोई भी कंपनी का लाते हो आप मदरबोर्ड, तो डिपेंड है कि आप किस तरह से उसका जो साइज है उस हिसाब से उसकी जो फिट करने वाली जो स्क्रू होती है उस स्क्रू को लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्क्रू की साइज अलग अलग होती है, क्योंकि साइज अलग अलग है तो इसकी जो स्क्रू के मैच की भी अलग अलग होती है। अब ये जो होती है पेच की, तो इसको देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि पेज को हम पेच लगाने पड़ते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर मदरबोर्ड लगाते हैं, फिर ऊपर स्क्रू लगाते हैं, तो ये पेच कहते हैं उसको। तो ये जो होता है एक तरह का स्क्रू ही होता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे होल होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे होल होते हैं यहाँ पर, ये बहुत। तो पहले क्या होता है कि हम मदरबोर्ड को इसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर मार्क करते हैं कि कौन से होल मिलते हैं, उस हिसाब से इसको फिट करते हैं। ओके तो पहले क्या करना है कि आप नया मदरबोर्ड लाए तो इसको खोलना है, फिर एसएमपीएस लगाने से पहले, एसएमपीएस को लगाना नहीं है लेकिन एसएमपीएस से लगाने से पहले आपको इन पैच को चेक कर लेना है कि मदरबोर्ड के होल के हिसाब से इसको लगाना होगा। एक यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर जैसे कि ये एक्सटेंडर की बात कर रहा हूँ, तो एक पहले गोल्डन टाइप की पेच होती है, वो पहले इसके ऊपर फिट करना पड़ता है यहाँ पर। ओके यहाँ पर इसको फिट करना पड़ता है जैसे कि ये। तो ये जो होते हैं वो होल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे मदरबोर्ड को फिटिंग अच्छी तरह से मिले, इसलिए ये इसके ऊपर माउंट करते हैं। तो पहला जो होता है हमारे मदरबोर्ड को लगाने से पहले क्या करना होता है, पहले मदरबोर्ड को खोलो, फिर आपको देखना है, चेक करना है कौन से होल मिलते हैं, उस होल के ऊपर आपको मार्क कर देना है और आपको ये गोल्डन पेज जो है वो लगा देना है। ऑलमोस्ट लग जाएगा आपका 99%, क्योंकि कभी भी जो इतने सारे होल्स है उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। मदरबोर्ड जैसे आप टेम्पररी आप देखोगे कि कहाँ पर होता है, वो आपको पेन हो या मार्कर हो, वहाँ से आपको क्या करना है, आपको मार्क कर देना है और फिर ये गोल्डन जो पेज है उसको फिट कर देना है उस पर। ओके तो ये गोल्डन पेज जो फिट कर दोगे तो इससे आपका मदरबोर्ड फिट करने का एक मेन स्टेप हो चुका है यहाँ पर। ओके अब ये पेज क्यों लगाया जाती है, मेन चीज़ ये होती है, डायरेक्टली हम स्क्रू नहीं लगा सकते। देख सकते हो कि हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर पीछे की साइड में भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जो शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए हम पेज लगाते हैं, गोल्डन पेज, फिर बाद में स्क्रू लगाते हैं। तो यहाँ पर एक मदरबोर्ड है, देख सकते हो कि एसएस कंपनी का। अब एसएस कंपनी का ये मदरबोर्ड है, इसकी साइज देखो आप ध्यान से, इसकी साइज जो है काफ़ी अलग है। ओके तो ये स्टैंडर्ड 80X कह सकते हो आप इसको। अब स्टैंडर्ड के अंदर आप ध्यान से देखो कि ये जो है ये स्क्रू के होल है यहाँ पर, देख सकते हो ये, और जो साइज होती है मदरबोर्ड की अलग अलग होती है, इस वजह से उसका मदरबोर्ड लगाने के लिए और मदरबोर्ड को फिट करने के लिए इसकी स्क्रू भी अलग अलग की साइज के लगाने होते हैं। उसकी साइज की पोजीशन जो होती है, उसकी जगह होती है अलग अलग होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और भी सर्च हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको इसको निकाल देना है, आपको ये एसएमपीएस लगाना नहीं है पहले से। ओके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले आपको क्या करना है, पेज को सेट करने के लिए मदरबोर्ड आपको इसके ऊपर टेम्पररी रखना है और फिर आपको मार्क करना है, फिर बाद में इसको मदरबोर्ड निकाल लेना है, फिर आपको ये पैच लगाने होंगे। पैच फिट होने के बाद जैसे कि ये पैच होती है इसके पीछे जो ये, ओके ये जो आप देख सकते हो कि ये इसको यहाँ से लगाना होता है यहाँ पर। ओके ये लगाने के बाद इसको फिट करते हैं हम इसको स्क्रू ड्राइवर से। तो ये फिट होने के बाद
हमारा जो मदरबोर्ड जो होता है वो तैयार रहता है, रेडी होता है हमारा फिट होने के लिए। ओके, तो बेसिकली ये पेज क्यों फिट करती है, क्योंकि ये एक जगह बनाती है, कम से कम ये आधे इंच की जगह बना लेता है यहाँ पर, क्योंकि पीछे जो हमारा मदरबोर्ड की जो मटेरियल है वो जो है वो एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम का हो, लोहे का हो, लेकिन वो शॉर्ट ना हो, इसलिए हम इसको पेंच लगाते हैं। हो सकता हम चाहते तो डायरेक्टली हम इसके अंदर स्क्रू फिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि कभी भी शॉर्ट हो सकता है, ये मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, इसलिए हम ये चीज़ लगाते हैं यहाँ पर। ओके, अब ध्यान से देखिए कि हमारी जो मदरबोर्ड है यहाँ पर, ये जैसे कि ये चीज़ ये यहाँ पर जैसे कि ये भी ये हमारे जो है कंपोनेंट होता है यहाँ पर। ओके, अब ये पहले जो हमारा मदरबोर्ड फिट करना होगा, जैसे कि आप जो कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हो उसके पीछे बैकग्राउंड पोर्ट की एक प्लेट आती है, उसको कवर प्लेट बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो फिट करने से पहले आपको कवर प्लेट फिट करनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको समझाऊंगा आगे जाके। ओके, हम इसकी हॉल की बात कर लेते हैं। देखिए इस मदरबोर्ड के अंदर, एसएस मदरबोर्ड के अंदर ये हॉल देख सकते हो कि जितने भी मैंने राउंड करके बताए यहाँ पर, ये जो है मदरबोर्ड को फिट करने वाले जो होल होते हैं वो यहाँ से स्क्रू फिट करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये होल होते हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से ये जो होती है अलग अलग मदरबोर्ड फिट होती है। अब देख सकते हैं कि नया वाला यहाँ पर आपके सामने ये जो के सामने जो ये कैबिनेट है, ये वाला नया वाला, मैंने जैसे कहा था सीधा सिंपल वही चीज़ अभी आई है कि कोई भी आपका मदरबोर्ड हो, कोई भी आपका सिस्टम हो, वो कहीं ना कहीं अलग तरह की एक उसकी साइज होती है। देख सकते कि इसके साथ काफ़ी बड़ी यहाँ पर इस जगह बड़ी है, लेकिन इसने यूज़ किया है स्टैंडर्ड ATX यूज़ किया है। अगर एक्सटेंडर यूज़ किया तो उसकी जगह मदरबोर्ड की और बढ़ जाती है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये सिंगल रैम मॉड्यूल है, एक ही रैम इसके अंदर देख सकता हूँ, जब तक कि मेरे यहाँ पर रैम एक ही स्लॉट है। ओके, और इसके अंदर ये और भी इसको अपग्रेड करना तो कर सकते हो, यही डेस्कटॉप की खासियत होती है कि हम समय समय के अनुसार हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसको काफ़ी टेक्नोलॉजी को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो ये जो देख सकते कि यहाँ पर स्क्रू लगे, यहाँ पर स्क्रू लगे, जितने भी रेड सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर इसको स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि नया हम मदरबोर्ड लाते हैं तो उसको कैबिनेट में कहाँ कहाँ स्क्रू होते हैं वो हम मार्कर पेन से हम क्या करते हैं उसको मार्क करते हैं। फिर बाद में जो हमारे मदरबोर्ड के साथ आए हुई जो एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड पोर्ट प्लेट होती है। ओके, उसको हम फिट करते हैं बैकग्राउंड साइड, मतलब कैबिनेट के अंदर फिट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है उस इसके अंदर। ओके, तो बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की, हमारे जो जितने भी हमारे एक्सटर्नल स्क्रूज वगैरह जो होती है वो डिफरेंट आवाज़ की होती है यहाँ पर। ओके, तो जो भी हमारे कंपोनेंट की कैबिनेट वगैरह जो होती है उसकी जो यूज़ करने वाली जो वर्कआउट सिस्टम जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे एक बेंच स्टैंडर्ड एक साइज के हिसाब से होते हैं यहाँ पर। तो जितने भी हमारे जो साइज वगैरह जो स्क्रूज वगैरह जो होती है वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, उसकी साइज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद ही आपको इसको मार्क करने के बाद स्क्रू फिट करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड जो होता है जैसे कि ये स्क्रू फिट करने वाले जैसे कि ये जो मदरबोर्ड ये जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड जितने भी होता है हमारे SMPS के अंदर फिट करने वाले जितने भी हमारे जो पार्ट और पोर्शन जो होती है वो पहले से ही उसके अंदर साइज जो होती है वो स्टैंडर्ड एक फिटिंग होती है यहाँ पर। ओके, तो ये ध्यान से देखिए कि एक और मदरबोर्ड है आपका, अब ये एसएस कंपनी का मदरबोर्ड है। ये इस कंपनी के अंदर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर इस मदरबोर्ड के अंदर अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अब ये इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अलग है, इसके अंदर 4 स्लॉट का रैम स्लॉट है, ये इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। इसके अलावा इसके अंदर CPU की एक अलग सा LG सॉकेट वगैरह अलग है यहाँ पर। ओके, और इसके अंदर साथ ही एक एक्स्ट्रा इसको पावर और भी इसको एसएस के अंदर काफ़ी हाई लेवल का एक स्टैंडर्ड और हाई लेवल की सिक्योरिटीज वगैरह एंटर है। तो इस टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उसका साइज भी काफ़ी, इसका जो है उसकी सर्विसेज जो बढ़ती है यहाँ पर हम देते हैं यहाँ पर, तो बेहतर तरीके से हम उसको और भी हम इसका साइज बढ़ता है यहाँ पर। अब ये एक्सटेंडेड साइज है, मतलब इसकी और अब साइज MSI कंपनी का जैसे कि एक और नया मतलब अब इसके अंदर भी साइज बढ़ चुकी है।
उससे भी बहुत बड़ा और उससे भी हाई लेवल का परफॉर्म देने वाला, जैसे तो कि इसके अंदर NVMe टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर और भी कुछ जैसे तो कि 4 रैम स्लॉट है, NVMe टेक्नोलॉजी, PCI स्लॉट, ग्राफिक्स कार्ड, AGP स्लॉट कार्ड्स और भी बहुत कुछ इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ये लगभग 1200 वोल्ट के आसपास का मदरबोर्ड होगा। ओके, और ये 8-9 जनरेशन का ये मदरबोर्ड है। यहाँ पर ये बहुत ही टाइप का, तो हम इसके अंदर ध्यान से देखो कि ये सर्कल में जहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका जो साइज जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, जो पिछले में बताया था एसएस कंपनी का, और ये MSI के अंदर जैसे कि ये भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो ये जितने भी सर्कल है यहाँ पर आपका स्क्रू लगेगा, स्क्रू फिट होगा यहाँ पर। तो पेच जो होती है यहाँ पर, हम पेच जो लगाते हैं उसको पहले हमें दिखना होता है। अब जो नया हमारे कैबिनेट होता है, जैसे देखिए नया कैबिनेट के अंदर आपको ध्यान से देखिए कि इसको हमें पहले देखना होगा। बेसिकली क्या होता है कि कभी भी हम लगाते हैं मदरबोर्ड को, तो इसको पहले हम टोटली कोई भी मदरबोर्ड लाकर हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर फिट करते हैं। इसके अंदर जो होता है वो होल, और उसके ऊपर हम मार्क लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, उस मार्क लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिट करते हैं ये स्क्रू, मतलब पेच फिट करते हैं यहाँ पर। क्योंकि साइज अलग अलग होने के कारण जो स्क्रूज की जो फिटिंग होती है वो भी अलग अलग हो जाती है यहाँ पर। ओके, तो जितना हो सकता है कंपनी जो होती है वो बेसिकली सभी के अंदर परफेक्ट तरीके से एंटर हो, इस वजह से यहाँ पर इसको स्क्रू के अंदर जो डिजाइनिंग होती है सेम होती है। नए वाले भी आपकी कैबिनेट के अंदर ये पैच लगेंगे, मतलब कि ये गोल्डन पैच लगेंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद ऊपर मदरबोर्ड फिट होगा, उसके ऊपर फिर ये स्क्रू लगेंगे यहाँ पर हमारे। तो ये जो पहले पैच हमें लगाना होता है उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, मदरबोर्ड को निकाल कर आपको बॉक्स में से फिर उसके अंदर पहले मार्क करना होगा कैबिनेट के अंदर। ओके, अभी कैबिनेट के अंदर कुछ भी नहीं एंटर करना, रखना है, पहले मदरबोर्ड को रखना है यहाँ पर। उसके अंदर जो होल जो होते हैं, मैच होते हैं, उसको मार्क करना है। और यहाँ पर एक आपकी जहाँ से आपका मदरबोर्ड लाते हो वहां से एक प्लेट होती है वो लगानी है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो SMPS की बारी आती है। अब SMPS क्या होता है, तो SMPS के अंदर वो सिंपल होता है, क्योंकि पुराने वाले SMPS बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से लग जाते हैं यहाँ पर। SMPS का लेबल का जो साइज होता है वो हमारे बाहर की तरफ होता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो बाहर की तरफ होता है। तो आपका जो मेन SMPS जो कोई भी SMPS हो का इस तरह का जो SMPS है इसका बैकग्राउंड साइड में, तो इसको पहले इस तरह से फिट करते हैं। और इसका जो लेबल जो जैसे कि लेबल बाहर की तरफ है और उसके पीछे की तरफ स्क्रू जो है फिट कर देते हैं यहाँ पर। उसके जो स्क्रू होते हैं वो फिट कर दिया जाता है यहाँ पर। तो ये लेबल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, क्योंकि जब भी हम जरूरत पड़ता है हम कितने वोल्ट का वो देख सकते हैं यहाँ पर, उसके वोल्टेज कितना जनरेट, AC आउटपुट वगैरह जो होती है वो हम देखने के बाद यहाँ पर जितने भी हम स्क्रू होते हैं वो फिट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए स्क्रू फिट कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ही डिपेंड होता है कि आपका जो स्क्रू जो होता है वो SMPS की हो, दूसरे स्क्रू यूज करने की कोशिश ना करें यहाँ पर, क्योंकि आपका फिटिंग तरीके से अच्छी तरह से नहीं होगा। और जितना हो सके उसको काफ़ी बेहतर तरीके से फिटिंग कीजिए। ओके, तो 1 2 3 4 ये जो है फिटिंग कम्प्लीट की तरीके से हो जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये जो कनेक्टर जो होती है काफ़ी अलग तरह के SATA, मोलेक्स और भी बहुत से 24 पॉइंट कनेक्टर वगैरह जो होती है आपके सामने मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं काफ़ी डिब्बेवाज की और अलग तरह के होते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही अलग तरह के पार्ट्स वगैरह जो होती है आपको मिलेंगे। उसके अलावा आप जैसे कि ये जो SMPS जो है, जैसे कि ये वाला SMPS जो है ये वाला SMPS, ये वाला SMPS, जैसे कि ये भी SMPS है। ओके, तो SMPS जो होती है यहाँ पर, जैसे कि ये वाला SMPS के अंदर आपको ऊपर की तरफ फैन है यहाँ पर, और यहाँ से इसकी जो जाली होती है वहाँ से एयर निकल जाता है। लेकिन पुराने वाले में क्या होता है कि अंदर की एयर बाहर की ओर खींचकर फेंकता है, वो गर्मी है। तो ये थोड़ा सा एक मेस पॉइंट है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये पुराने वाला बेस्ट कूलिंग सिस्टम था, क्योंकि वो जो इसके जो पीछे की तरफ फैन जो था वो क्या होता था, कैबिनेट की भी गर्मी बाहर निकाल कर फेंकता था और एक तरफ का जो मदरबोर्ड वो भी ठंडा रहता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इस वाला जो SMPS जो है वो इसकी ऊपर की तरफ फैन है
और नीचे की तरफ से वो एयर निकल रही है। तो क्या होता है कि उसकी जो गर्मी जो होती है वो अंदर ही रह जाती है। तो उसके लिए हमें कैबिनेट का फैन लगाना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर मेरा माउस पॉइंट है, वो माउस पॉइंट की जो जो यहाँ पर ये जो फैन जो है वो कैबिनेट की पूरी गर्मी जो है वो बाहर की तरफ निकाल देता है यहाँ पर। क्योंकि जैसे हमारा पावर आता है तो पावर के कारण हमारा मदरबोर्ड वगैरह जो कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट जो होते हैं वो गर्म होते हैं। तो उसकी जो गर्म हवा जो निकालनी होती है वो ये फैन निकालते हैं। जब मैं कूलिंग की सिस्टम सब समझाऊंगा तब हमारे 6 फैन होते हैं बेसिकली, वो सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से एयर आती है, यहाँ पर किस तरह से कंपोनेंट रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये होता है मदरबोर्ड की जगह होती है, मैं आपको कहा था वो गोल्डन पेस्ट लगाने के बाद उसके ऊपर मदरबोर्ड रखना है, फिर स्क्रू से टाइट कर देना है यहाँ पर। ओके तो पहले आपको पेस्ट देखना होगा कि वो मदरबोर्ड कितना कम्प्लीटली फिट होना चाहिए। ओके तो जो बैकग्राउंड पोर्ट होता है काफ़ी परफेक्ट तरीके से फिट हो जाना चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि मदरबोर्ड फिट होने के बाद आपको हार्ड डिस्क को सेट करना है, आपको हार्ड डिस्क को फिट करना है। उसके बाद CD DVD ड्राइव, तो CD ड्राइव आपको लगाना है यहाँ पर। तो CD DVD ड्राइव को भी फिट कर दे, उसके भी स्क्रू होंगे। ओके और हार्ड डिस्क को भी फिट कर दे ताकि उसका जो कनेक्शन हो काफ़ी ईजी हो सके। फिर बाद में आपको SMPS लगा जाना है। SMPS के अंदर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर उसकी जो SATA कनेक्टर पावर जो होती है वो आपको यहाँ पर दे सकती है यहाँ पर। ओके और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट वास की जो सिस्टम जो होती है वो काफ़ी अलग तरह की हमारी जो SMPS की टेक्नोलॉजी होती है उसके वर्कआउट टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हमारा जो मदरबोर्ड होती है, यहाँ पर मदरबोर्ड की यूज़ करने वाले जो साइज वगैरह जो होती है आपको अपने सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके तो ये जो CD DVD होती है, CD DVD ड्राइव यहाँ पर आपको लगेगी। यहाँ पर जो SMPS होता है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको SSD वगैरह जो होती है आपको ये देखने को मिलेगा। तो CD DVD जो वर्कआउट होती है यहाँ पर CD DVD आप लगाते हैं, यहाँ पर CD DVD की टेक्नोलॉजी होती है वो भी आपको सामने देखने को मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट फैन वगैरह जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके तो यहाँ पर फैन की टेक्नोलॉजी आपको देख सकते हैं। फैन वगैरह जो है अपना गोल्ड मतलब जो हीटिंग होती है उसकी जो गर्मी होती है वो यहाँ पर से बाहर निकालना होता है यहाँ पर। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो यहाँ पर मेन सिस्टम के अंदर जितना भी होगा वो बेसिकली जो गर्मी जो एयर होती है वो अंदर से बाहर की तरफ वो निकाल देगा। ओके तो ये होती है हमारी सिस्टम। अब हम बात करते हैं नए मॉडल टाइप के कैबिनेट की। ओके तो मैंने जैसे कहा कि हम जो भी मदरबोर्ड लेते हैं तो पुराने वाले मदरबोर्ड लगाने से पहले आपको इस तरह की जो इसको बैकग्राउंड पोर्ट कवर मतलब इसकी जो सील होती है उसको लगानी पड़ती है यहाँ पर। तो ये जो है पहले आपको कैबिनेट के अंदर फिट करने में, फिर बाद में मदरबोर्ड फिट करना होगा। ओके तो ये आपके मदरबोर्ड जो आप नया लेते हो उसके अंदर ये चीज़ आती है। ये ध्यान में रखना कि इसकी साइज परफेक्ट तरीके से फिट होनी चाहिए। ओके तभी ये चीज़ आपको मदरबोर्ड फिट होगी। ये एक्चुअली में बैकग्राउंड पोर्ट की सिक्योरिटी के लिए होता है, उसकी जो सेफ्टी होती है उसके अंदर डस्ट ना जाए, मिट्टी ना जाए, इसलिए ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके तो बेसिकली जो हमारी जो सिस्टम जो होती है वो डिफरेंट वास के जो अलग कंपोनेंट की पोर्ट वगैरह जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट पोर्ट होते हैं। कुछ पोर्ट के अंदर HDMI पोर्ट मिलेगा, कुछ पोर्ट के अंदर HDMI नहीं मिलेगी, उसकी जगह VGA मिलेंगे। कुछ पोर्ट 3 तरह के होते हैं। मतलब कि जितने भी टेक्नोलॉजी लोगे उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ये जो बैकग्राउंड की जो सील जो होती है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। मतलब इसकी बैकग्राउंड पोर्ट की जो एक तरह की आप बैकग्राउंड पोर्ट की सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया यहाँ पर होता है। तो हर तरह की जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के पोर्ट जो होती है इस हिसाब से इसको बनाया गया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पीछे लगा है आप, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पहले आपको मदरबोर्ड फिट करने से पहले इसको फिट करना होगा। ओके इसके बिना आप इसको फिट नहीं कर पाओगे मदरबोर्ड को। तो ये एक्चुअली में प्रोटेक्शन होता है जो डस्ट मिट्टी वगैरह जो होती है वो मदरबोर्ड के अंदर ना जाए। फिर बाद में ये सब कुछ फिट होने के बाद हमको SMPS को फिट करना है। मैंने आपको बताया अभी भी कि SMPS किस तरह फिट करना होता है, किस तरह फिट करते हैं हम। ये SMPS का जितना भी हमारा जो कंपोनेंट मतलब इसकी जो कनेक्टर जो होती है, SATA कनेक्टर जो होती है वो किस तरह फिट करना है, 24 कनेक्टर आपको इसको फिट करना है, फिर CD DVD ड्राइव के अंदर एक पावर कनेक्शन देना है, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। ओके तो SMPS जो होता है ये काफ़ी अलग तरह के यहाँ पर जो पोर्ट वगैरह जो होती है उसकी पिन वगैरह जो होती है वो आपको समझने पड़ेंगे। तो पहले पिन हम
बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो किस तरह से फिट करना है एसएमपीएस को वो ध्यान से देखिए। तो एसएमपीएस जो है ये काफ़ी एक मैंने कहा था कि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आपको लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि हमने मदरबोर्ड को फिट कर दिया है। अब ध्यान से देखना होगा कि आपको मदरबोर्ड के अंदर सेज भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी फिटिंग अप डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कंप्लीट फिट होना चाहिए। ये देख सकते कि लेवल जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, ये बाहर की तरफ लेवल है, और आपको ये जो स्क्रू टाइट कर देना है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ओके। अब इस तरह के जो एसएमपीएस जो होते हैं इसको भी मैं फिट करके, मतलब इसको फिटिंग करके बता सकता हूँ। जरूरी नहीं कि ये वाला एसएमपीएस फिट करना है, वो कभी किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा किस इसको फिट करना है। तो एसएमपीएस जो ये जो टेक्नोलॉजी है, पुराने वाले एसएमपीएस को नए वाले में किस तरह से फिट करना है, मतलब वो भी आप कर सकते हो। तो डिपेंड है कि आप किस तरह से इसका माइंड अपना दिमाग जो है यूज कर सकते हो। तो मदरबोर्ड को फिट करने के बाद कंप्लीट इसको टाइट कर देना है स्क्रूज को, ओके। फिर बाद में आपको हार्ड डिस्क को टाइट कर देना है, एसएसडी ड्राइव या कोई भी डिवाइस आपने रखा हुआ है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वो भी फिट कर दो। फिर बाद में उसके कनेक्शन लगाने, पावर कनेक्शन, साटा वगैरह जो होती है, फिर हमें 24 का होता है, सीपीयू का कनेक्शन होता है वो लगा देना है, ग्राफिक्स कार्ड का कनेक्शन होता है वो लगा देना है। वो पिन, सभी पिन लगाने के बाद एसएमपीएस को फिट करना है, या तो फिर आप पहले एसएमपीएस को फिट कर दो तो भी चलेगा, फिर बाद में आप करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड पोर्ट की जो इधर से ये जो फैन जो होते हैं पीछे की तरफ होना चाहिए, इस तरह से आपका जो पुराना वाला एसएमपीएस है यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए आपको, ओके। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि लेबल बाहर की तरफ हो, ओके, और तभी एसएमपीएस के अंदर जितने भी कनेक्शन होता है वो बाद में आप कर सकते हो। तो डिपेंड है कि पहले आपको एसएमपीएस से पहले आपका मदरबोर्ड किस तरह का ये देखने लगा है, वो कितने पावर का है, वो फिर बाद में आपको एसएमपीएस को सेट करना है, फिर बाद में आपको लेना है। अगर मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट के वॉट से ज़्यादा लेने की कोशिश की तो आपका मदरबोर्ड जो है डैमेज हो जाएगा। इसका सीधा सा असर है, क्योंकि मदरबोर्ड की कैपेसिटी से ज़्यादा वॉट का आपने एसएमपीएस ले लिया है, देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से देखिए कि हमारे एसएमपीएस जो होता है वो काफ़ी आपको बैकग्राउंड साइड के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके जो सीपीयू आपको जो सॉकेट वगैरह दे देगा, देख सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा देख सकते कि फैन के ऊपर की तरफ हो यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो एसएमपीएस का फैन जो है यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलेगी यहाँ पर। एसएमपीएस की फैन की टेक्नोलॉजी की जो कूलिंग सिस्टम है वो नया टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ऊपर की तरफ ही मिलेगी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो पूरी सर्किट को कूल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो फैन है वो अंदर की गर्मी बाहर की तरफ निकालता है। तो हालांकि ये जो सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब जैसे कि 500 वाट से ज़्यादा जो एसएमपीएस होते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जनरली जो 450 वाट के जो होते हैं वो काफ़ी लेफ्ट साइड पुराने वाले मिलेंगे, लेकिन 500 से ज़्यादा अगर आपका एसएमपीएस है तो कुछ नए कुछ इस तरह से राइट साइड में डिज़ाइन जो सर्कल मैंने किए हुए वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। उसको भी आप इस तरह से पुराने वाले कैबिनेट में लगा सकती हो। जब मैं अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे किस तरह से लगाना है आपको किस तरह से, तो मैं कुछ बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए कि एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी है वो कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्योंकि हर मदरबोर्ड की बनावट देखनी होती है, उसकी जो साइज होती है वो दूसरी चीज़ देखनी होती है। तीसरी की इसके अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी इसकी वॉट की टेक्नोलॉजी देखनी होती है, उस हिसाब से फिर बाद में हम सिलेक्ट करते हैं कि कितने वॉट के मदरबोर्ड के हिसाब से हमें एसएमपीएस लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि 1200 वोट का एसएमपीएस होता है तो 1200 वोट का आपको ये एसएमपीएस लेना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर, ओके। तो एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर एसएमपीएस के डिफरेंट वाइज की जो मेन हाई लेवल की जो मदरबोर्ड होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एसएमपीएस के अंदर अलावा दे सकते कि कोई भी हमारा जो सीपीयू होता है वो सीपीयू का भी वोट हमें देखना होता है कि सीपीयू कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने वोट का है वो। तो इन सब का कैलकुलेट करके ही हमें एसएमपीएस, इसके अलावा हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं वो भी हमें देखना होता है कि ग्राफिक्स कार्ड के अंदर कौन कौन से पिन्स लगेगी, ग्राफिक्स कार्ड कितना वोट का है यहाँ पर, तो DDR5 का ग्राफिक्स कार्ड कितना है, VG केबल कितना लगेगा, उसका मतलब इसका पावर जो कि सोर्स का कितना लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर।
उसके अलावा ध्यान से देखो कि और भी बहुत सारे PCI स्लॉट के कार्ड हो सकते हैं आपके अंदर, जैसे कि PCI वायरलेस एंटीना की भी हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड को लगाने से पहले आपको CPU भी लगाना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। मदरबोर्ड को फिट करने से पहले आपको CPU पहले कंप्लीट करना है, रैम डालनी है, ये फिर बाद में आपको सेटअप करना होगा। ओके, तो मैं आपको और एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर कंप्लीटली किस तरह से फिटिंग करना है कंप्यूटर को, सब कुछ समझाऊंगा अभी। लेकिन अभी तो SMPS के बारे में बता रहा हूँ आप लोग की। तो पहले तो आपको मदरबोर्ड के अंदर जो ऐसे निकाल कर बोर्ड में से निकालने के बाद आपको पहले CPU लगानी है। CPU लगाने के बाद उसके ऊपर फीड करना है, फिर उसके ऊपर हीट सिंक लगानी है। ओके, थर्मल पेस्ट लगाकर इसके ऊपर हीट सिंक लगानी है और फैन लगाने के बाद इसको फिट कर देना है, तब जाकर आपका CPU का काम पूरा हो जाएगा। बाद में आपको रैम लगानी है। ओके, रैम लगाने के बाद इसके अंदर आपको CMOS बैटरी होती है, वो तो पहले से बिल होती है, लेकिन आपको अगर ना हो तो फिर से लगा दें। फिर मदरबोर्ड को फिट करना है। मदरबोर्ड को फिट करने के बाद उसके अंदर जो भी आपको PCI स्लॉट लगाना है, जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर वाईफाई का एक सिस्टम रखा हुआ है, वो भी आप लोग को फिट करना होगा। ओके, और भी बहुत सी जो एंटीनास वगैरह, ब्लूटूथ एंटीना वगैरह जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सिस्टम जो होती है काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है यहाँ पर। तो जितने भी हमारे SMPS या मदरबोर्ड या जितने भी हमारे कैबिनेट के अलावा जितने भी हमारे जो SMPS के जो डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स वगैरह जो होती है आपके सामने होगा। ओके, तो हर तरह की जो हमारे SMPS के मदरबोर्ड जो होती है यहाँ पर आपको सामने मिलेगा यहाँ पर। ओके, और ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे SMPS की टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी मेन जो सिस्टम जो होती है, मेन जो हमारे SMPS की यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से दूसरी से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका पावर जनरेट होता है, उसका पावर का रिसोर्स स्टार्ट होता है, और उसका जो पावर का जो जनरेट होने का वॉट जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो SMPS और उसकी जो पावर सप्लाई जो होती है किस तरह से फिट करना है, ये मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो हमारे नेटवर्क जो मतलब कि हमारा जो इम्पोर्टेंट जो कनेक्शन होता है वो आपके सामने ये चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये जो SMPS आप देख सकते हो कि ये आपके सामने इस तरह से फिटिंग किया हुआ यहाँ पर, और ATS और माइक्रो ATS स्टैंडर्ड के अलावा ये जो जितने भी आपके मदरबोर्ड है वो लग जाएंगे पुराने वाले कैबिनेट के अंदर, देख सकते हो। और जितना हो सके स्टैंडर्ड के अंदर आप ले मदरबोर्ड। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड लेना चाहते हो काफ़ी हाई लेवल का, तो फिर आपको यही वाला कैबिनेट लेना होगा, यही वाला आपको कैबिनेट का आपको लिए अच्छा होगा। ओके, और यहाँ पर आपको SMPS भी आपको यहाँ पर लगेगा सेम एज इट इज़ जिस तरह से इसका यूज़ करते हैं हम। ओके, तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का आपके लिए होगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट जो होता है, ये जो मदरबोर्ड जो होता है काफ़ी हाई लेवल की मदरबोर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर ये जैसे कि आपने एक्सटेंडर, ये जो ATS है, एक्सटेंडर ATS स्पेशली गेमिंग के लिए और ख़ास मल्टीपर्पज़ डिज़ाइनिंग और उसकी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए होता है। उस हिसाब से उसका पावर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है आपके सामने SMPS है यहाँ पर। ओके, और एक ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर। ओके, तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपके सामने होगा, और डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंट पोर्शन जो जैसे कि इसका जो लेबल जो है आपके सामने यहाँ पर। ओके, तो ये जो हमारे SMPS है 15 मिनट का SMPS, और भी आपको सामने डिफरेंट टाइप के आपको SMPS मिलेंगे। और जितने भी हमारे SMPS के जो सिस्टम वर्कआउट जो होती है आपके सामने, और लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो ग्राफिक्स जो होते हैं पहले से इनबिल्ट होता है यहाँ पर। ओके, उसके अंदर भी ग्राफिक्स का लगा सकते हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ AGP स्लॉट होते हैं पतले से, उसको खोलना पड़ेगा आपको, और फिर बाद में उसका AGP स्लॉट लगाना पड़ेगा। ओके, वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी और वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर किस तरह से AGP स्लॉट लगाना है। ओके, तो वो भी आप लगा सकते हो ग्राफिक्स कार्ड लैपटॉप के अंदर। तो वो किस तरह से फिट होता है वो मैं बाद में बताऊंगा अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो SMPS की जो फिटिंग जो होती है वो डेस्कटॉप की मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो नए वाले जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, नए वाले जो हमारे कैबिनेट होते हैं, नए वाले जो SMPS होती है, तो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी ही पड़ेगी, कि हाई लेवल का जो मदरबोर्ड तो आपको हाई लेवल का आपको SMPS लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें ये काम करना पड़ता है। इम्पोर्टेंट
यही वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो किस तरह फिट होता है हमारा SMPS मदरबोर्ड, ये बहुत ही आपको समझा दिया ध्यान से। ओके, तो मदरबोर्ड की डिज़ाइनिंग, उसकी यूसिंग और उसकी जो कनेक्टर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको मैं ये स्टार्ट करूंगा कनेक्टर के बारे में, कनेक्टर क्या होता है। ओके, तो हमारा मदरबोर्ड लगने के बाद हमारे ग्राफिक्स कार्ड को लगाने की बारी आती है। जैसे कि ये ग्राफिक्स कार्ड है, अब ये ग्राफिक्स कार्ड हमारे इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा है यहाँ पर। जैसे कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के ऊपर हमारा मतलब कि कैबिनेट के अंदर फिट किया हुआ पहली जो चीज़ है वो मदरबोर्ड को फिट किया गया है, फिर बाद में SMPS को फिट किया गया है, फिर तीसरा जो फिटिंग किया गया है यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड को सही ढंग से फिट करने के बाद उसके ऊपर स्क्रू को फिट कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि ये जो आपके सामने जो SMPS फिट किया गया है। तो SMPS की परफेक्टली फिटिंग होने के बाद आपको ये जो है ये फैन आपको ऊपर की तरफ दिखा देगा यहाँ पर। इस तरह से SMPS डिपेंड है कि आपका कौन से कितने वोल्ट का आपका SMPS है और किस तरह से आपका मदरबोर्ड जो इसका फिटिंग किया हुआ है यहाँ पर। ये बहुत ही हमारा डिफरेंट टाइप के जो SMPS जो होती है आपके सामने मिलेगा। ओके, तो SMPS आपको कुछ इस तरह से मिलेगा यहाँ पर। ओके, और इसके भी आपके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स जो होती है इसको फिट करने होती है। अब इसका जो वायरिंग जो होता है, केबलिंग होता है पीछे की ओर से निकलता है यहाँ पर। वो मैं नए तरीके की जो वीडियो लेकर रहूँगा उसके अंदर पूरा मैं बताऊँगा कि मॉडर्न टाइप के कैबिनेट में किस तरह से फिटिंग होती है, सभी पार्ट्स की किस तरह से ज्वाइन की जाए। लेकिन अभी आपको पार्ट्स समझने होंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। SMPS तो पता है कि SMPS क्या करता है, SMPS के कनेक्टर का नाम पता है, लेकिन कनेक्टर कहाँ कहाँ लगाता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पार्ट होता है। जब तक वो आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। तो SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है और इसकी जो कैबिनेट के साथ साथ मदरबोर्ड को भी फिटिंग करना होता है, ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी खरोच या थोड़ी सी भी डैमेज जो हमारा मदरबोर्ड के ऊपर होता है वो हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो ख़राब कर देता है यहाँ पर। ओके, तो जो इतने भी हमारे SMPS जो होती है, SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है यहाँ पर। ओके, तो SMPS जो होती है वो हमारे जो काम करने वाले जो तरीके होते हैं, काम करने वाले जो वर्कआउट होते हैं, ये हर कैबिनेट से अलग होते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि इसकी वॉट के हिसाब से इसके जो साइज होती है अलग अलग होती है यहाँ पर। ओके, तो 1250 वोट का अलग कंपनी जो होती है, अलग अलग गीगाबाइट कंपनी का अलग होता है यहाँ पर। RGB और भी बहुत सारे अलग कंपनी जो होती है वो अपनी SMPS की टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये वाली पिन कहाँ पर लगेगी आपको पता होना चाहिए। ओके, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी पिन होती है ये आपको पता होना चाहिए। जब तक कि इन सभी को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर पिन जो होती है वो अलग अलग वोल्ट लेकर चलती है। आपको सही तरह से ये 450 का है, जैसे कि ये 1250 वोल्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी फ़र्क होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम SMPS को अपडेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट होगा तो भी हमारा मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा, कम वोल्ट होगा तो भी हमारा मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। तो पहले हमें मदरबोर्ड को देखना होता है कि मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ले। ओके, तो किसी को रैम को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, HDMI केबल, SATA पोर्ट वगैरह और भी बहुत कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स की जो वर्कआउट होती है, जो मतलब काम करने के लिए जिसकी डिज़ाइनिंग वगैरह जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उसका वोल्ट ज़्यादा होगा। और इस सब से फिर बाद में हम सिलेक्ट करते हैं कि कितना वोल्ट का हमारा SMPS लगाना चाहिए। ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो पुराने वाले SMPS और नए वाले SMPS दोनों का काम है कि AC to DC में पावर को कन्वर्ट करना, ओके, बनाना, लेकिन वो कितना जनरेट करेगा वोट को, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर से हमारा जो SMPS है सभी से अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से हमारा एम्पियर जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वोल्ट भी अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। इस वजह से हमारा जो है SMPS दूसरों से अलग होते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। और पावर सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि इसके थोड़ा सा भी हम गड़बड़ी करते हमारा जो है शॉर्ट सर्किट या फिर कंपोनेंट जलने के जो चांसेस होते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी हम इसके बारे में
बात और एडवांस करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन हम पोर्ट के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि एसएमपीएस के वॉट और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है पोर्ट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएमपीएस का वॉट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाली है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एसएमपीएस वॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद पोर्ट्स। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट कमेंट कीजिए मेरी चैनल के अंदर, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हो, जितना हो सके मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट कर सकते हो। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप मेरे नए चैनल में नए हो तो कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।